Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to find out what is the bond order of into mononegative into ion, dianegative into ion, trianegative into ion, monopositive into ion, diapositive into ion and triapositive into ions respectively. आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इन इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, ईकेट, एमकेट, नीट एटसेट्रा, ये जितने भी एंट्रेंस टेस्ट और एग्जाम्स है तो उनमें ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रहता है। तो इस प्रॉब्लम्स को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। In order to find out the bond order of nitrogen and ionic species of nitrogen, we need to know the atomic number of nitrogen which is 7. हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो 7 है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी हमें पता है कि वो है 1:2, 2:2, 2px1, 2py1 और 2pz1। यानी ये हमारे पास नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल है और याद रखिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। सो हमारा काम इस सेकंड शेल से है, 2s और 2p से है। ये 1s जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, सो वी सिंपली कैन इग्नोर इट। ओके, ये लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जीज को, जो कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। ठीक है। अब जब रिएक्शन होता है तो एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन होगा, तब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। और आपको पता है कि इस नाइट्रोजन के साथ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस नाइट्रोजन के पास भी 2s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिहाजा यहां पे हम लिख देंगे कि ये 2s ऑफ 1 नाइट्रोजन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2s ऑर्बिटल ऑफ 1 नाइट्रोजन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दिस इज द 2s ऑफ अनदर नाइट्रोजन विच आल्सो हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के स्टेटमेंट्स हमें कहता है कि बॉन्ड किस तरह बनता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमें कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द 2 बॉन्डिंग एटम कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो 2s एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमें कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तादाद में, उतने ही तादाद में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहां पे हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं तो इसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमें कहता है कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड विल बी ऑफ लो एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से हाफ यानी 1 जो है उसकी एनर्जी उन ऑर्बिटल से कम होगी जिनसे ये बने हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी कम होगी और इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड द अदर हाफ विल बी हैविंग हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल और इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब 2s ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है इसको हम कहते हैं सिग्मा 2s, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस ओवरलैप से बनता है उसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार 2s। स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है हाई एनर्जी को, यानी एंटी बॉन्डिंग को। ठीक है। अब नेक्स्ट एमओटी हमें क्या कहता है? एमओटी के नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू दीज ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये जो अब नए ऑर्बिटल बन गए एटॉमिक ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स को फॉलो करके आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स हमें बताता है कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे जिसकी एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी कम है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये भर गया। अब इसमें मजीद एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, इसमें भी मजीद एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, तो ये भर गए। ठीक है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आप वहां देख सकते हैं एक नाइट्रोजन के पास भी p सबशेल में XYZ में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, 1 2 3। और इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के पास भी
3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2px 2py 2pz में यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2px 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब again according to MOT atomic orbital of two bonding atom combines together to produce molecular orbital। ये और ये atomic orbital combine हो जाएंगे और ये molecular orbitals बनाएंगे। Statement number 2, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combined। 6 atomic orbitals combine हो जाते हैं तो 6 molecular orbitals बनाएंगे। Out of 6, half will be of low energy and will be bonding and half will be of high energy and will be anti-bonding। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जो बॉन्डिंग है वो π2py और π2pz ऑर्बिटल्स और यहाँ पे सिग्मा 2px। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में π*2py π*2pz और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2px। अब यहां पे आपको थोड़ा चेंज नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन में हमारे पास यहां पे जो तरतीब थी वो कुछ इस तरह थी, सिग्मा 2px की एनर्जी कम थी और π2py π2pz की एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन यहां पे चीजें उल्टा हो गई। तो इसके सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि यहां पे इस और p ऑर्बिटल्स के इंटरेक्शन की वजह से इन केस ऑफ नाइट्रोजन ये इन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक ऑर्बिटल में और इसको हमने एडजस्ट करना है इन नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स लो एनर्जी ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड ऑफ फर्स्ट, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। और हुन्स रूल्स के मुताबिक चूंकि ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले हम इसको सेपरेटली सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल ऑफ कर लेंगे। अब हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, ये फिल अप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि हमारे पास यहां और यहां एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लिहाजा मजीद एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और मजीद एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, ये फिलअप हो गए। अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन होते तो वो यहां पे आते, लेकिन हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा ये जो है ये एम्प्टी रह गए, खाली रह गए। और दिस इज द एमोटी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2। लिहाजा number of electron in bonding molecular orbital में in case of in2 molecule हमारे पास कितने हैं, सिग्मा 2p, इस बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और π2py π2pz और सिग्मा 2px में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, 2 यहां और 6 यहां पे। माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे कोई नहीं है, लिहाजा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इन 2 मॉलिक्यूल के लिए क्या है, वो है 3। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन 2 मॉलिक्यूल जो है उसमें जो 2 नाइट्रोजन एटम्स है उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है। सो दिस इज द एमोटी diagram for N2 and the bond order for N2 is 3, which means there is a triple bond between 2 nitrogen atom in nitrogen molecule। so हमारे पास ये स्पीशी जो है ये क्लियर हो गई। अब हम आते हैं मानो नेगेटिव N2 स्पीशी की तरफ, ठीक है, ओके। उसके लिए हम थोड़ी चेंजेस इस गिवन डायग्राम में कर लेते हैं। यहां पे अगर हम N2 मॉलिक्यूल है और N2 मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन N2 मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारे पास बनेगा मानो नेगेटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, ओके। अब
इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन के लिए कोई अवेलेबल स्पेस नहीं है। लिहाजा अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो सकता है तो वो इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आता है जो सबसे लो एनर्जी पे हो। तो यहां पे अवेलेबल स्पेसेस में सबसे लो एनर्जी पे π2py और π2pz है, जो कि सेम एनर्जी पे है। लिहाजा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो या यहां पे आएगा या यहां पे, मतलब सेम है इनका। लिहाजा ये जो स्पीशी हमारे पास बन गया, अब ये मोनो नेगेटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन है और ये इसका MOT डायग्राम है। ठीक है, अब हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कि अब हमारे पास इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अब यहां पे देखें, अब हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना है? 2 + 6 यानी 8, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितना है? 2 यहां पे है और 1 यहां पे नया आया हुआ है, यानी अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आएगा। 8 - 3 = 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.5। यानी अब मोनो नेगेटिव नाइट्रोजन आयन के लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब यह है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, इसके बीच अब जो बॉन्ड है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में है, यानी इसमें अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया। याद रखिए, अगर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट इंक्रीज होगा, और अगर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट डिक्रीज होगा, जिस तरह हमने पिछले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हीलियम वगैरह के केस में किया था, जो पिछली लेक्चर्स में पढ़ा है। इसी तरह अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट इंक्रीज होगा, और अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट डिक्रीज होगा। दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोनो नेगेटिव O2 स्पीशीज, व्हिच इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब हम आते हैं डाया नेगेटिव N2 की तरफ। लिहाजा अगर मोनो नेगेटिव N2 स्पीशी हमारे पास है और इसको हम एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे पास डाया नेगेटिव स्पीशी बन जाएगा नाइट्रोजन का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन N2 नेगेटिव में एब्जॉर्ब होता है तो उसके लिए द ओनली अवेलेबल स्पेस इज दिस, एंड अकॉर्डिंग टू हन्स रूल ये यहां पे आके एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो अब दिस इज द MOT डायग्राम फॉर डाया नेगेटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अगेन वी कम हियर, यहां पे आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2 + 6 8, वो बदले नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2 + 2 4 हो गए। 8 - 4 = 4/2 = 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। और इसका मतलब यह है कि अब इस स्पीशी में डाया नेगेटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन में 2 नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है? वो डबल बॉन्ड है, यानी अब O2 मॉलिक्यूल और डाया नेगेटिव N2 मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डाया नेगेटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन। अब हम लेते हैं ट्राया नेगेटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन। उसके लिए हम 1 स्टेप मजीद चले जाएंगे। अगर मजीद एक इलेक्ट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारे पास N2 - 3 स्पीशी बन जाता है। अब N2 ये है
और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मजीद आके एब्जॉर्ब होता है तो हमारे पास हुन रूल्स के मुताबिक वो यहां पे आके बसेगा। ठीक है, ये हमारे पास इन 3 स्पीशीज का एमओटी डायग्राम है। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए अगेन वी हैव द फार्मूला, bond order is equal to number of electron in bonding molecular orbital 2 plus 6 8 minus number of electron in anti-bonding molecular orbital 2 plus 3 5 is equal to 3 by 2 is equal to 1.5। यानी अब हमारे पास N2 जो नया स्पीशी है ट्राया नेगेटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब जो हमारे पास 2 नाइट्रोजन है उसमें 1.5 बॉन्ड है, यानी अब इसमें जो बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, सो इन केस ऑफ ट्राया नेगेटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, dia-negative molecular ion bond order is 2, mono-negative bond order is 2.5 and neutral N2 molecule जो है उसमें bond order कितना है? 3 है। सो ये हमारे पास हो गया न्यूट्रल और नेगेटिव स्पीशीज। अब हम जाते हैं पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ कि उस केस में क्या होगा। उसके लिए हम इस तरह प्रोसीड करेंगे। ओके, मानो पॉजिटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन की बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहां पे नाइट्रोजन का एमओटी डायग्राम मौजूद है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो एमओटी डायग्राम है वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से N2 मॉलिक्यूल से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, यहां पे मैंने लिख लिया -1 इलेक्ट्रॉन। अगर इस मॉलिक्यूल से ओवरऑल हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर करें तो हमारे पास मानो पॉजिटिव N2 आयन बन जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो हम हाई एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और इसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी पे है वो सिग्मा 2px पे है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हम उड़ा देंगे। ठीक है, दिस इज द एमओटी डायग्राम फॉर मोनो पॉजिटिव N2 स्पीशीज। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 यहां पे है, 5 यहां पे है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 7 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास यहां पे 2 है, यहां पे 0 है, -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 2.5। यानी अब हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2.5। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड था N2 मॉलिक्यूल में, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से लूज करने के बाद उसकी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट कम हो गया और हमारे पास रह गया 2.5 बॉन्ड, यानी इस ट्रिपल बॉन्ड में अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट डिक्रीज होगा और अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट इंक्रीज होगा। ये चीज तो हमारे पास क्लियर हो गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। अब अगर हम मानो पॉजिटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन से मजीद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले तो हमारे पास डाया पॉजिटिव नाइट्रोजन आयन बन जाएगा। यानी ये हमारे पास एमओटी डायग्राम है मानो पॉजिटिव N2 का। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकाल दें तो कहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में हो, यहां पे हम निकालेंगे। तो अब ये हमारे पास हो गया डाया पॉजिटिव N2 मॉलिक्यूलर आयन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अगेन हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 + 4। अब हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 माइनस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, यहां पे 2 है, यहां पे कोई नहीं है, सो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यानी अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि डाया पॉजिटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन जो है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच अब बॉन्ड कितना हो गया, इसके बीच अब बॉन्ड डबल हो गया। यानी आप इस तरह लिख सकते हैं कि डाया पॉजिटिव इनटू मॉलिक्यूल जो है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड कितना होगा, वो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये डाया पॉजिटिव इनटू स्पीशीज भी क्लियर हो गया। अब लास्ट जो हमारे पास रहता है ट्राया पॉजिटिव इनटू मॉलिक्यूलर आयन, उसके लिए हम इस तरह प्रोसीड करेंगे। यहां पे जो हमारे पास डाया पॉजिटिव इनटू आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है, अगर हम इससे मजीद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें तो ये हो जाएगा ट्राया पॉजिटिव इनटू मॉलिक्यूलर आयन। अब ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास डाया पॉजिटिव इनटू मॉलिक्यूलर स्पीशी का है। अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर ना करना चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल π2py या π2pz में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है तो इसमें से किसी भी ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से हमने π2pz से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। जब N2 डाया पॉजिटिव N2 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ट्राया पॉजिटिव N2 बन जाता है और वो एक इलेक्ट्रॉन या इस ऑर्बिटल से या इस ऑर्बिटल से रिमूव होगा। हमने इसको π2pz से रिमूव कर लिया। तो ये हमारे पास अब रहता है ट्राया पॉजिटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन का। अब हम देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। लिहाजा बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 + 3 5। हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पे 2 है, यहां पे कोई नहीं है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब है कि ट्राया पॉजिटिव इनटू जो है मॉलिक्यूलर स्पीशी हमारे पास है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। क्या मतलब ये है कि अब जो दो नाइट्रोजन एटम है इस स्पीशी में, उसके बीच जो बॉन्ड है वो 1/2 बॉन्ड कैरेक्टर उसमें है। यानी ट्राया पॉजिटिव इनटू मॉलिक्यूलर स्पीशी में दो नाइट्रोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो 1/2 बॉन्ड है। सो इस तरीके से आप नाइट्रोजन और किसी भी अदर स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर को बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि कहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने देख लिया कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2 था, और यहां पे आपने देख लिया कि डाया पॉजिटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर भी O2 की तरह 2 है। आपने यहां पे देख लिया कि डाया नेगेटिव मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी O2 की तरह 2 था। सो इससे आपके ढेर सारे सवालात जो है वो एंट्रेंस टेस्ट में, कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।